जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब आखिर में सर सवाल जो हम बहुत से नुकात उठाए गए, ये सारे नुकात हमारे सामने। एक बात तो क्लियर हो गई ना कि मतलब उसमें जो कि हम सब कह रहे हैं, मतलब किसी की भी दो राय नहीं है कि उसमें पावर्स थी, उस वक्त की जो स्टेट थी वो इन्वॉल्व थी उसके अंदर। अब सवाल ये है कि अब ये छोटा सा आपकी किताब बहुत ऑथेंटिक किताब है शकील अंजुम साहब की, इसमें ये लिखा हुआ है कि मुश्ताक सुखेरा को ये कह दिया गया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है और अगले दिन वो काम भी शुरू कर देते हैं। हालात के मुताबिक इंतहाई पेशेवराना अंदाज में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अगले रोज़ यानी 28 को तहकीकात का आगाज़ कर दिया और फौरी तौर पर CPO रावलपिंडी सऊद अजीज़ से रब्ता करके अपनी टीम के हमरा उनके दफ्तर पहुंच गए। लेकिन शायद सऊद अजीज़ को ऊपर से कुछ और ही हिदायत थी। उन्होंने चाय शाय पिला के फारिग कर दिया। आपने पुरानी किताब में लिखा था कि चाय पिए नहीं छोड़े। अब ये किसने सऊद अजीज़ से कौन उस वक्त पावर में था? क्या रहमान मलिक पावर में थे? क्या जरदारी साहब पावर में थे? कौन पावर में? बेनज़ीर भुट्टो का ब्लैकबेरी सामने नहीं आया, जबकि ये कहा गया कि उनकी शहादत के बाद भी उसे ईमेल्स की गई हैं। उनका जरदारी साहब के कब्जे में था उनका, ये जरदारी साहब के उनका दुपट्टा सामने नहीं आया। दुपट्टा तो गोली कहां से लगी नहीं लगी, जो भी सवाल अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है, अगर आप कह रहे हैं जरदारी साहब इन्वॉल्व है इसमें, उनका क्या फायदा था? सदर बन गए, उससे ज्यादा क्या फायदा नहीं, इसके होना अलावा है? ये फायदा तो नहीं है, मेरे तो ख्याल में फायदा नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि उस वक्त मुमकिन ना हो, लेकिन अब तो है, अब तो जरदारी साहब शामिल हैं कि लोगों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। यस, ये एक इन्वेस्टिगेशन आज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके सामने है, ये कौन है? खालिद कुरैशी, जो पहले इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल था और इसी की रिपोर्ट पे, इसी के कहने पे लिवर कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी। तो बात यह है कि एक देखिए चुनेंगे तो आप एक शख्स जो है ना, हमारी जो बहस है वो इससे साबित हुआ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई। देखिए हम वहीं खड़े हुए ना जहाँ खड़े हुए। अब देखें जी, एक ऐसे शख्स भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि जो तमाम मीटिंग्स में शामिल होते रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स उन्होंने किए और आखिरी वक्त में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी वो बन रहे थे, उस गाड़ी में भी बैठे हुए थे। उनका नाम है मखदूम अमीन फ़हीम। अनफॉर्चुनेटली आज तक उनको इंटेरोगेट नहीं किया गया, उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। नहीं, वो लिस्ट में तो नाम है इनका। नहीं, यूएन टीम तो मिली थी इन्वेस्टिगेशन टीम भी, और उसके बाद वो सब कुछ आपको बता सकते हैं। टीम तो मिली है और ये भी सब कुछ बता सकते हैं। इस लिस्ट में रज़ाक कुछ बता सकते हैं सर। मुलाजिम था। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं छुपाया हूँ, इनसे पूछें। ना मुझसे क्यों पूछे सर? मैं क्या बीबी के साथ खिज़र ड्राइवर को एक इंटरव्यू जरूर दिलवाया गया। रज़ाक खिज़र ड्राइवर जो था उनका, रज़ाक उनका मुलाजिम था, उसी सीट पे बैठा था। मोहतरमा का मोबाइल और उनका पर्स उस आदमी के पास हर वक्त हुआ करता था। ये सवाल क्यों आज तक 3 साल बाद देखिए, मैं आप सबसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, रहमान मलिक से भी पूछगिछ हुई है। अच्छा, ड्राइवर के बारे में आपको बताता हूँ जी। ड्राइवर का एक इंटरव्यू हुआ था एक टेलीविजन चैनल पे, नसीम जरा ने किया था, और इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से कटवा दिए थे। वो किसने कटवाए थे? मुझे ये शकील अंजुम साहब से पूछ रहे हैं। अभी देखिए बेशुमार इंटरव्यू मैंने एक बार जब रहमान मलिक साहब से बात इंटरव्यू किया, मैंने नहीं, पूरे पैनल ने किया, तो एक यही क्वेश्चन कटवा दिया गया कि जी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में आप मुलव्वस हैं। क्यों हुआ ये? क्यों भाई? ये बात ये है कि अगर नहीं मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले उनको एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि हम कातलों तक